नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। 12,000 फीट की ऊंचाई पर 7 फीट मोटी बर्फ की चादर में दबे इंजीनियरिंग के 7 छात्रों की 70 घंटे लंबी जिंदगी की जंग। हम आपको दिखा रहे हैं हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में फंसे उन्हीं 7 छात्रों और एक स्थानीय ट्रैकर की 70 घंटे लंबी ये लड़ाई, जिन्हें आज सुबह ही कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू किया गया। खराब मौसम के बीच रास्ते भटक कर एक गुफा में कैद होने वाले इन छात्रों ने केंचुए और जड़ी बूटी खाकर खुद को भूख से बचाया और बर्फ को खोदकर पानी पिया। निजी चॉपर और आईटीबीपी की टीम ने स्थानीय ट्रैकर्स के साथ मिलकर गुफा में फंसे इन लोगों का रेस्क्यू किया। इन 3 तस्वीरों से 70 घंटे लंबी इनकी ये जंग साफ जाहिर है। ये 8 छात्र 10 मार्च की दोपहर एक गुफा में फंस गए थे। 8 ट्रैकिंग के शौक में कुल्लू पहुंचे छात्रों को अंदाजा नहीं था कि उनके साथ क्या कुछ होने वाला है, और जब वो 7 फीट बर्फ में जा फंसे उस वक्त भी उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि उनकी जिंदगी बचेगी या नहीं। लेकिन जिंदगी बचाने के लिए उनकी जंग जारी रही। 70 घंटे तक वो लड़ते रहे और आखिरकार इन्हें कामयाबी मिली और आज इन्हें रेस्क्यू करा लिया गया। 3 दिन तक ये 7 फुट बर्फ के नीचे दबे रहे और जब आज सामने आए तो ये तक अपना अनुभव साझा किया, कहते हुए कि केंचुए खाकर और बर्फ को पिघलाकर किसी तरह से इन्होंने इस जद्दोजहद के जरिए अपनी जिंदगी बचाई। एक निजी कंपनी के चॉपर की मदद से और स्थानीय ट्रैकर्स की मदद से इन्हें खोजा गया और बाहर निकाला गया। आईटीबीपी और स्थानीय ट्रैकर्स ने मिलकर ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। 10 मार्च से ये रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चलता रहा। 3 दिन तक ये बर्फ के अंदर दबे रहे और वहां पर से उनको बाहर निकाला गया। 8 लोगों को सही सलामत बचा लिया गया। पंजाब के एक इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट के 7 छात्र और कुल्लू का एक स्थानीय ट्रैकर 12,000 फीट पर फंस गए थे। अचानक तेज बारिश हुई और फिर बर्फबारी होने लगी। 7 फीट बर्फ के नीचे 8 जिंदगी कैद हो गई। फिर क्या कुछ हुआ, देखिए हमारी ये पूरी रिपोर्ट। केंचुए खा करके मतलब लोगों ने इस तरीके से सरवाइव किया है। ठीक है, सब कुछ ठीक है, ठीक है, डोंट वरी। 12,000 फीट की ऊंचाई, बर्फबारी का अटैक, 7 फीट तक बिछी बर्फ की चादर, 70 घंटे का शीत युद्ध। कुदरती खूबसूरती के लिए मशहूर हिमाचल प्रदेश का कुल्लू इलाका 8 छात्रों के लिए शीत युद्ध का अखाड़ा बन गया। वो ट्रैकिंग के लिए गए थे, लेकिन वो खराब मौसम में फंस गए। लगातार 70 घंटे तक उन्हें शीत युद्ध का सामना करना पड़ा। एक टेंट में 8 छात्र बर्फीले तूफान का सामना कर रहे थे। हवाओं का शोर उन्हें डरा रहा था, बर्फीली ठंड उन्हें कंपा रही थी, अनहोनी की आशंका उन्हें खौफजदा कर रही थी। ऊपर से फोन का नेटवर्क भी काम नहीं कर रहा था। उन्हें कुछ नहीं पता था कि मदद आएगी भी या नहीं। एक साथी सौरभ की तबीयत खराब होने से ये लोग और भी घबरा गए। लड़के की तबीयत ज़्यादा खराब हो गई, सौरभ नाम है उसका। उसकी वजह से मतलब हमको थोड़ा वेट करना पड़ा। तो 3 दिन 4 दिन के लिए हमने कुछ खाया नहीं। वहाँ पर बर्फ़ में थे हम टोटली, और बस पानी पी रहे थे बर्फ़ को जैसे तैसे करके, नॉर्मल करके। अपने गर्मी मतलब कंबल वगैरह जितने थे सारे हमने बॉटल वगैरह पे लगा के, उसके बाद हम 4 दिन बाद रेस्क्यू हुए हेलीकॉप्टर गाइड से, जो उन्होंने हमको बचाया। 2 दिन के बाद तो हालात और भी बदतर हो गए। खाना और पानी भी खत्म हो गया। मौसम ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा था। ऐसे में जिंदा रहने के लिए उन्होंने केंचुओं को पकड़कर खाया, बर्फ खाकर प्यास बुझाई। बहुत ज़्यादा हैवी स्नोफॉल हो गया स्टार्ट। फिर ना हम पीछे जाने के ना हम आगे जाने के, तो हमने टेंट लगाया और टेंट में ये हमने सरवाइव किया। कंबल, हमारे पास स्लीपिंग बैग्स थे टेंट में, और बर्फ़ और केंचुए खा करके मतलब लोगों ने इस तरीके से सरवाइव किया। जो नॉन वेज थे वो खा रहे थे, और जो वेजिटेरियन थे काफ़ी जड़ी बूटियाँ यहाँ रास्ते में मिली, हमने वो कलेक्ट की थी और वो खा करके
हमने सरवाइव किया 2 दिन। पंजाब के संत लोंगोवाल इंजीनियरिंग कॉलेज के 8 छात्र 8 मार्च को ट्रैकिंग के लिए कुल्लू से निकले थे। इन छात्रों के नाम हैं हितेंद्र शर्मा, अनिल कुमार, अक्षय कुमार बुरा, चेतन चौरी, रोहित कुमार, अंकुश कुमार, चंदर और भरत कायस्थ। इनमें भरत कायस्थ पूर्व छात्र है। छात्रों ने बिजली महादेव मंदिर जाना तय किया था, जो समुद्री तल से 2500 मीटर की ऊंचाई पर है। लेकिन रास्ते में ही उन्होंने अपना प्रोग्राम बदला और चंद्रखनी जोत जाने का कार्यक्रम बना लिया। चंद्रखनी जोत कुल्लू पार्वती घाटी का काफी लोकप्रिय ट्रैकिंग स्पॉट है। लेकिन ये छात्र कुछ ही ऊपर चढ़ पाए थे कि मौसम खराब हो गया। तेज हवा के साथ बर्फबारी शुरू हो गई। सभी छात्रों ने रास्ते में टेंट लगा लिया। यहीं से एक छात्र ने मदद के लिए घर वालों को खबर की। छात्र ने बताया कि खराब मौसम में वो फंस गए हैं, रास्ता भी भटक गए हैं। टेंट लगाकर मौसम ठीक होने का इंतजार कर रहे हैं। उसके एक साथी सौरभ की तबीयत भी खराब हो गई है। फिर फ़ोन आया 10 तारीख को 7:15 के बीच में। तो उस टाइम कहा उन्होंने कि बड़े बेटे से ही बात हुई कि हम रास्ता भटक गए हैं और हमारा एक साथी भी बीमार है और मौसम बहुत ख़राब है, स्नोफॉल हो रहा है। आप ग्रिफ वालों से रिक्वेस्ट कर लो कि हमारे लिए हेलीकॉप्टर का इंतज़ाम कर लें। तो मौसम बहुत ख़राब था। इमीडिएटली मेरा बेटा जो है वो जरी की साइड को गया और वहाँ से रेस्क्यू टीम को इंटीमेट किया और वहाँ की पुलिस को किया। तो उसके बाद वो चला हुआ उनका ऑपरेशन चला, रेस्क्यू ऑपरेशन। फिर एसपी ऑफिस में मैंने रिपोर्ट की और उसके बाद सब जगह के लिए फिर मनाली एसडीएम के लिए रिपोर्ट हुई। इस संदेश के बाद छात्रों से फिर दोबारा संपर्क नहीं हो पाया। रेस्क्यू टीम लगातार तलाश करती रही, लेकिन 70 घंटों तक सभी गायब रहे। कुल्लू से मनविंदर अरोड़ा के साथ मंजीत सहगल, चंडीगढ़, आज तक। 12,000 फीट की ऊंचाई पर रेस्क्यू ऑपरेशन आसान नहीं था। 3 दिन से आईटीबीपी के जवान हेलीकॉप्टर के साथ जुटे हुए थे, लेकिन बादलों और कोहरे में 8 छात्रों का कोई सुराग नहीं मिल रहा था। लेकिन फिर ऐसा करिश्मा हुआ कि गुफा में कैद सभी लोगों को नई जिंदगी मिल गई। सत्तर घंटों के शीत युद्ध के बाद आखिरकार इंजीनियरिंग छात्रों को जिंदगी दोबारा मिल गई। देवदूत की तरह एक हेलीकॉप्टर आया और उन्हें नई जिंदगी दे गया। लापता इंजीनियरिंग छात्रों की तलाश के लिए रविवार सुबह भी आईटीबीपी के हेलीकॉप्टरों ने उड़ान भरी। विशेष उपकरणों से लैस 50 जवानों वाली आईटीबीपी की 5 टीमों को खराब मौसम के बावजूद 3 अलग अलग दिशाओं से चंद्रखेड़ी की ओर रवाना किया गया था। काफी मशक्कत के बाद एक टीम को पैरों के निशान दिखे, लेकिन वो आगे कुछ कर पाते इससे पहले ही मौसम एक बार फिर से खराब हो गया। दोपहर बाद रेस्क्यू का काम। रविवार को दोपहर बाद फिर से रेस्क्यू का काम शुरू हुआ। इस बार पूरा फोकस चंद्रखनी की उन पहाड़ियों पर था जहां कुछ पैरों के निशान दिखे, और जल्द ही इस कवायद में कामयाबी भी मिल गई। 6 लड़कों को तो कल सुरक्षित निकाल लिया था, 2 रह गए थे क्योंकि मौसम खराब हो गया था। आज सुबह 7:30 बजे फिर से हेली स्कीइंग की फ्लाइट जो गई है, तो कैप्टन गेरल्ड और चुन्नी ठाकुर जी ने वहाँ पे उन्हें लॉन्ग रोप से पहले लिफ्ट किया और उसके बाद उन्हें सेफली मनाली में लैंड कराया गया। दोनों की हालत बिल्कुल ठीक है। छात्रों के मिल जाने से प्रशासन काफी राहत महसूस कर रहा है। 3 दिनों से हिमाचल सरकार ने छात्रों की तलाशी के लिए पूरी ताकत झोंक दी थी। हेलीकॉप्टर से लैस आईटीबीपी की 5 टीमों के अलावा कुल्लू प्रशासन ने भी चंद्रखनी के आसपास तलाशी के लिए 4 बचाव दल का गठन किया था। लेकिन रेस्क्यू में सबसे बड़ी समस्या मौसम की वजह से आ रही थी। दरअसल घने कोहरे और बादल की वजह से 6000 मीटर से ऊपर उड़ान भरना नामुमकिन। कुल्लू लाते ही सभी छात्रों को एहतियातन अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां सभी को फर्स्ट एड दिया गया है। इनको हमने एग्जामिन किया है। इनके पूरा बॉडी का एग्जामिनेशन करने के बाद जो इनको फर्स्ट एड देनी होती है वो दी है, और 108 जो है ऑलरेडी हमने 2 एम्बुलेंसेस यहाँ पे मंगवाई हुई हैं। अभी इनको यहाँ से मैं एग्जामिनेशन करने के बाद हम सीधा इनको जिला हॉस्पिटल कुल्लू ले जाएंगे। उधर छात्रों के घर वालों ने भी राहत की सांस ली है। पिछले कई दिनों से सबके होश उड़े हुए। कुल्लू से मनविंदर अरोड़ा के साथ मंजीत सहगल, चंडीगढ़,
आज तक। कुल्लू की पहाड़ी ट्रैकिंग के लिए मशहूर है, लेकिन मौसम के बदले तेवरों ने इन दिनों कुल्लू समेत पहाड़ी इलाकों में हालात खतरनाक कर दिए हैं। जगह जगह भारी बर्फबारी और बारिश ने लोगों को बेहाल कर दिया है। मौसम के तांडव का ही नतीजा था कि 8 छात्रों की सांसें 12,000 फीट की ऊंचाई पर 70 घंटों तक अटकी रही। मार्च के महीने में मौसम ने ऐसा बेलगाम तेवर दिखाया कि उत्तर भारत के पहाड़ों पर बर्फबारी और बारिश का कहर टूट पड़ा। कुल्लू समेत पूरे उत्तर भारत में 10 तारीख से बर्फबारी और बारिश हो रही है। हिमाचल की राजधानी शिमला सिहर उठी है। अधिकतम पारा लुढ़ककर 11 डिग्री पर आ गया है। शनिवार को सूबे में 27.3 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो कि आमतौर पर 3 मिलीमीटर के आसपास होती है। श्रीनगर से सर्दी का बोरिया बिस्तर समेटने का वक्त हो चला है, लेकिन अभी तक वो शबाब पर है। शुक्रवार से हो रही बारिश और बर्फबारी ने घाटी को घुटनों के बल कर दिया है। मार्च के महीने में पक्की सर्दियों वाली सेहरन है। रुक रुक के हो रही इन बारिशों से न सिर्फ तापमान में कमी आई है, बल्कि कश्मीर के अधिकतर दरियाओं के पानी का स्तर भी बढ़ने लगा है। आप देख सकते हैं जहलम में जो है कहीं ना कहीं अब पानी का जो बहाव है वो तेज होने लगा है, लेकिन फिलहाल बाढ़ की स्थिति तो नहीं बनी है, लेकिन हाँ लगातार तापमान में गिरावट हो रही है। ऊपर का हाल तो और भी बुरा है। पीर पंजाल की चोटियों पर जमकर बर्फ गिरी है। ये इलाका बेहद खतरनाक माना जाता है। यहाँ अक्सर हिमस्खलन की घटनाएं होती हैं। उत्तराखंड में भी मौसम बिगड़ा हुआ है। शनिवार की सुबह से ही निचले इलाकों में जोरदार बारिश हुई तो देर शाम बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब और औली में बर्फ गिरने लगी। औली में सैलानियों के लिए बर्फ उम्मीदों का उजाला लेकर आई। मन की मुराद पूरी हो गई। यहाँ का तो बिल्कुल ही माहौल बहुत अच्छा लग रहा है। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है और बहुत एंजॉय कर रहे हैं। हम लोगों ने उम्मीद नहीं करी थी कि यहाँ करके इतना बर्फ और सब चीज़ मिलेगी, तो उस हिसाब से बहुत 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 अच्छा लग रहा है सबको। 2 दिनों से हो रही बर्फबारी से जोशीमठ के आसपास की चोटियां बर्फ से पटी पड़ी हैं। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद पिथौरागढ़ के जिलाधिकारी को हाई अलर्ट जारी करने का आदेश दिया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक हिमालय के ऊंचे इलाकों में बर्फबारी और हिमस्खलन का अंदेशा है। आज तक ब्यूरो। हैदराबाद की एक अदालत ने विजय माल्या के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। बैंकों के 9,000 करोड़ डकारने के आरोपी विजय माल्या की मुश्किल बढ़ गई है और पुलिस। पैसे वाले बाबू मेरा बजट बना दो, पैसे वाले बाबू मेरा बजट बना दो, बजट बना दो, बजट बना दो। पैसे वाले मेरा